अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ वीडियो देखनी है और वीडियो देखने के बाद ये कमेंट करना है आपको कि आपको सबसे प्यारी सबसे अच्छी वीडियो कौन सी लगी। नंबर बाई आप नंबर कमेंट कर सकते हैं और आप आगे के लिए सजेस्ट भी कर सकते हैं मेरे लिए कि किस टाइप का कंटेंट आपको चाहिए या किस तरीके की मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ। तो चलिए वीडियो देखते हैं आपके लिए स्टार्ट। आज तुम्हारे बाप के हुक्म के ताबेदार नहीं है, मालिक के सारे कुत्ते वफादार नहीं हैं और हमसे देशभक्ति का सबूत मांगने वालों जाकर बॉर्डर पर देखो, हम ही खड़े हैं, तुम्हारे बाप की तरह गद्दार नहीं है। अल्लाह मुझे ऐसा शौहर मिले जैसा किसी को ना मिले। अच्छा, ऐसा शौहर आपको मिलेगा कैसे? जिससे आपकी पहले शादी हुई होगी, ये वो थोड़ा सा बेकार होगा, वो सुधरेगा, इतने तुम हिजरत कर लोगे। फिर दूसरे के पास जाओगी, वो संभलेगा, फिर तुम हिजरत कर लोगी। तुम निकाह थोड़ी करोगी, तुम तो मार्केटिंग करोगी। अच्छा, मैं ऐसा लग रहा आपको झूठ बोल रहा हूँ, मैं खुद देख लो। अच्छा मर्द मिलने पर बुज़दिल मर्द को छोड़ देना हिजरत कहलाती है। अब तुम लोग अपने ईमानदारी के कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके बताओ, जब ये हिजरत करती फिरेगी तो इसको अच्छा आदमी कहाँ से मिलेगा? आप खुद बताइए। अच्छा, एक बात आप लोग बोलते हैं कि आमिर भाई डायरेक्ट बोला करो, किसी को ऐसे हरामखोर या नस्ल खराब मत बोला करो। इस लड़की को मैंने एक लड़की से कॉल कराया कि उससे बोलो कि ये वीडियो अच्छी नहीं है, मैसेज सही नहीं जा रहा, इससे डिलीट कर दे। तो इन्होंने बोला जो करना है कर लो, वीडियो डिलीट नहीं होगी। ये हरामखोर जानते नहीं है हम क्या चीज़ हैं। ये इज्जत के साथ आपको समझाया और बताया जा रहा है, बेटा हिजरत करना जो कहते हैं ना, वो एक अच्छे काम के लिए हिजरत करनी चाहिए। और आप जो जिस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं ना, हमारी जबान में इसे अय्याशी और धंधा कहते हैं, हिजरत नहीं। शाम का दिलकश मंजर के साहिल और समंदर कहते हैं आप न जाए। इतनी अकल तो एक कुत्ते के बच्चे को भी होगी, एक सूअर के बच्चे को भी होगी कि कहां पर किस चीज का इस्तेमाल करना है। जो कोठा चलाती है ना, जो वेश्याएं धंधा करती हैं, उन्हें भी पता कि हमें अगर मस्जिद में जाना है तो किस अदब से जाना है, अगर मंदिर में जाना है किस अदब से जाना है, अगर चर्च में जाना है किस अदब से जाना है, अगर गुरुद्वारे में जाना है तो किस अदब में जाना है। तुम हराम खोरों को पता नहीं कौन सी किस्म की पैदाइश है तुम्हारी, जिन्हें ये भी नहीं पता कि हम मस्जिद में घूम रहे हैं, जो कि एक जामा मस्जिद है, दिल्ली की बड़ी मस्जिद है नामी गिरामी, और तू उसमें घूम घूम कर गाने लगा रही है। मौत ना आई तुझे अपनी वीडियो देखते हुए बार बार, कमबख्त। तू साथ न दे मेरा चलना मुझे आता है। क्या हाल चाल है? बहुत दिन हो गए देखते देखते, समझ में नहीं आ रही। और झूठ बोल रहे हो चलना तुम्हें आता है, तुमसे चलना नहीं आता, नाचना आता है। और कमरिया को ऐसे लहराती हो जैसे सांप बना दे, सांप ऐसे लहरा क्यों नहीं है? और कमरिया को ऐसे लहराती हो जैसे धंधे के पैसे कम मिले हो। नाउज़ुबिल्लाह। कैसे पैदा होते हवस के पराठे खा लिए थे, तो शरीर में इतनी गर्माहट है, ना पब्लिक देखती, ना बाजार देखती, ना मॉल देखती, ना नदी नाले देखती, कहीं भी शुरू हो जाती है अपनी चमड़ी हिलाने के लिए। और अमामा तो हिजाब तो ऐसे बांध ले दिए कि जैसे अब थोड़ा सा डांस करके नमाज ही पढ़ेगी तहज्जुद के दिन में ही। सलाम अलैकुम। समझ में आती ना है बातें। वो सही कहते हैं कि बातों के भूत लातों से ही जाते। बेटा सुधर जाओ, तुम्हारी पैरवी हो रही है जो भी हो रही है। तुम्हें शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम्हारे घर के बेगैरत हो गए, तुम्हें बाहर के वो लोग समझा रहे हैं जो तुम पर थूकते भी नहीं, तुम्हें जानते भी नहीं। मेरी जान मुझे बस इतना बता दो, क्या चाहते हो? सच में मोहब्बत है या बस वक्त बिताना चाहते हो? अच्छा, पहले तुम ये बताओ, उम्र कम है या किन्हीं हरकतों की वजह से आपकी शादी नहीं हुई, जो आप हिजाब पहनकर मुंह उठाते हो, इंस्टाग्राम पर चले आते हो? बताइए, निकाह करना है या अय्याशी करनी है? बता दीजिए। ये बातें अच्छी नहीं लगती। हिजाब डालकर आप आ जाती हो यहाँ, या किस चीज की पैमाइश कर रही हैं आप? निकाह की या अय्याशी की? हैं आने को मैं आ जाता, मेरे टांग में टांके पड़े हैं और हाथ में चोट लगी पड़ी है। अब मैं आकर बता देता कि भी दिखावा है, सच्ची मोहब्बत है। इन चीजों से परहेज करो, अच्छा हम सफर ढूंढो
और बाप को पता हो कि मैं बेगैरत होती जा रही हूँ, मेरी मुझ पर तंबी करे, मुझे सुधारे, वरना मैं आपको सबको जहन्नम में लेकर जाऊंगी, बाप भाई बेटे को सबको। बताओ उन्हें, वो भटक गए आपके पहचान से, ठीक है? तो थोड़ा सा सुधारो खुद को, अल्लाह की नेमत को संभालो। तुमका जो मारे हो जाए पागल सारे कुंवारे। अच्छा, ईमानदारी से बताना कि तुमसे सैफी समाज ये नहीं कहता कि जो बड़ी बड़ी संस्था चलाता है, सोसाइटियां चला रहा सैफी समाज, मैंने देखा है, वो तुमसे ये नहीं कहता कि बेटा ये सोनी सैफी ये काम जो वेश्याओं के काम है, कोठे चलाने वालों के काम है, ये मुजरा करने वालों के काम है, ये बांझ औरत की औलादों के काम है, जो गलत तरीके से पैदा हुई औलादें उनके काम हैं। सैफी समाज आपको ये नहीं कहता क्या? बताना चाहिए, इन बातों का आगाह होना चाहिए, ताकि और भी लोग बेगैरती के लिए आगे आए, कामयाब हों। बता दिया करें। ये जो आप वो दिखा रहे हैं ना कली, जिस दिन खिल गई ना कली फिर ना चलेगी, जो तुम अपने रही हो चली, समझ रही? टाइमिंग ना बैठी है फिट, लेकिन बात बहुत फिट बैठ जा मेरी। क्यों बर्बाद कर रही हो? अगर ऐसे ही दिन रहे ना तो आने वाले कुछ दिनों में हर एक दीवार पर लिखवाया जाएगा कि रील्स का कीड़ा मिटवाएं निकट बस स्टैंड के साइड में, अशोक नगर रोड, वैरा फिरोजपुर। तो बनने के बाद क्या करेंगे, क्या बनना चाहते हैं? हमारे हिसाब से तो तुम कुछ भी बनो, कुछ भी। ये और बता देती हैं आपकी अम्मी जान कि मरने के बाद क्या बनेंगी। देखो, आपने ये हिजाब डाल रखा है 5-7 मीटर का, इससे कुछ फायदा नहीं हुआ। आपने अपनी इज्जत तो बचा ली, लेकिन अपनी बेटी को तुम शर्मसार करती हो। पूरे मेरठ में क्या सब लोग जानते हैं कि भी क्या है, किसकी औलाद है। आपके पैदाइश पर सवाल उठते हैं कि किस तरीके से हमल का प्रोसेस शुरू हुआ होगा, किस तरीके से पैदाइश हुई होगी। अल्लाह खैर करे। देखो, मैं अपनी ज़बान गंदी नहीं करना चाहता, जैसे कि आपके हैं, ये आपके आल औलाद हैं। बाकी मैं तो यही कहना चाहूँगा, यही समझाना चाहूँगा कि ऐसे लोगों से अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, लोगों को दूर रखें, ऐसी महफिलों से, ऐसी फैमिलियों से जो अपनी औलाद की बेगैरती को फ़ख्र से बताए और उसके साथ सपोर्ट करे। खुदा न खास्ता किसी चीज़ का मकसद गलत निकल जाए, उसका क्या अंजाम होगा। और अगर आप मुसलमान हैं, ईमान रखते हैं कि जिसने हमें पैदा किया है वही हमें मौत देगा, क़यामत आएगी, क़यामत में हक और हिसाब होगा, तो ये सारे जो आप आमाल कर रहे हैं इन सब चीज़ का हिसाब होगा। और अगर आपको वाकई अल्लाह का डर है तो फिर ये आप क्यों करते हैं? मेरे हिसाब से या तो आपको अल्लाह का डर नहीं है, ना आपको, ना आपकी माँ को, पूरी फैमिली को, पूरे रिश्तेदारों को। क्योंकि जिन्हें डर होगा वो आपको समझाएंगे, बताएंगे। मुझे नहीं लगता कि आप किसी लायक हैं। बाकी आपने बहुत अच्छा काम किया हिजाब पहनकर, अपनी पहचान छुपाकर, ताकि लोग तुम्हें गाली ना दे, तुम्हारी बेटी को ही दें। अब बट यहाँ तुमने किया इस्लाम को बदनामी, क्योंकि बेटी नंगा नाच कर रही है और आप हिजाब दिखा रही हैं ओढ़कर। अस्सलाम वालेकुम। याद कर देख रहे हो, ये तरबियत की जा रही है यार। नस्ल खराब हो, जब तुम्हें यही करना था, अपने बच्चों को मुजरा ही सिखाना था, जब इनको रात का मजा ही दिलवाना था कि आज की रात का मजा इस तरीके से देना है बेटा, है तो फिर उम्रे पर क्या करने गई थी? मुंह फुकाने गई थी। पब्लिक तरसती है, रोती है कि मैं कल कयामत के रोज मैदान महशर में क्या मुंह दिखाऊंगी। लोग अफसोस करते हैं कि मैं इतना गुनहगार, इतना बदकार, इतना रियाकार, मैं मदीने मुनव्वरा में जाकर अपने नबी को क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या सवालात रखूंगा। और ये ऐसी ऐसी नस्ल खराब लोग उम्रा भी करके आ रहे हैं, फिर आके वापस मुजरा कर रहे हैं। तो ऐसी लोगों को सपोर्ट कर देना। आप हमें फॉलो कर लिया तो नुकसान हो जाएगा, दो बात अच्छी 2 लोगों तक फालतू पहुंच जाएंगी, सबाब का सबब बन जाएगा यार। क्यों? मतलब इस बच्ची को पता भी नहीं है कि हमारी अम्मी हमें मुजरा सिखा रही है और ये कर रही है बेचारी।
कल को यही जो औलाद है ना, यही खींच कर ले जाएंगी जहन्नम में को। नू अम्मी तूने तो दिया बताया था मुझे कि आज की रात का मजा ऐसे देना है। ऐसी ही जबरदस्त वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं गलत लोगों को सही जवाब दे सकूं। निकाह आपका मुकम्मल हुआ, अब खड़े होकर सलाम कर दो। बोलने का शौक रखना तो अकेले चलने की हिम्मत भी रखना। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत तो है? कौन सा वाला सच बोला था वो तो बता देती ताकि याद रहता कि आप सच भी बोलते हैं। यार ये बात अच्छी नहीं है यार, सांप के मुंह से अच्छा नहीं लगता कि मैं अपने पास जहर नहीं रखता। तो थोड़ी सी अच्छी अच्छी बातें बताएं। अब शायद या तो मुझे ऐसा लग रहा कि आपने कोई बात सच बोल दी, फिर आपकी पगार कट गई, तो अब सोशल मीडिया पर आकर बता रही हैं कि ऐसे वैसे लहरा के जुल्फों को, भिगा के पलकों को। तो ऐसा नहीं है। देखो ये जितने भी आपके कमेंट में एक भी ऐसा नहीं है जो आपसे सहमत हो। थोड़ा सा दरगुजर करे, लोगों को समझे क्या कहना चाहते हैं आपको। यार सच बोला करो ना, ये झूठ बोल समझते हैं आपका। आप इतना सच बोलते हैं, इतने बिगाड़ पैदा करते हैं हिंदुस्तान में। आपने हिंदू मुस्लिम को आपस में बांट दिया, ये समझ में नहीं आ रही ना। बताओ, कमेंट पढ़ पढ़ के इनके रिप्लाई तो दल्ली बल्ली कह रहे हैं तुम्हें। अस्तगफुरुल्लाह। अरब का और अजम का मसला नहीं है, बैतुल मक़दस हमारे ईमान का मामला है। ईमान है कहाँ? थोड़ा सा दिखा तो देती। मतलब ये फिलिस्तीन का झंडा बैकग्राउंड में लगाने से और ये सर पर रुमाल बांधने से जन्नत की वासी होगी क्या? थोड़ा से ईमान की झलक तो दिखा क्या है। मतलब मुझे एक बात बताओ, तुम खुले में बिना कपड़ों के गुस्ल कैसे कर लेते हो? शर्म नहीं आती? तू यहाँ बता रही है ईमान का मसला है। ईमान कहाँ? ईमान है कहाँ? वो तो बेच दिया आपने फॉलोवर्स के लिए। अगर कोई बंदा तुम्हारे आईडी में घुस जाए ना तो उसको वापस आकर गुस्ल करना पड़ेगा। ऐसी हालत आपके आईडियो की हो रही है। ऐसे इंस्टाग्राम आप चला रहे हैं और यहाँ आप बात कर रहे हैं ईमान का मसला है, फिलिस्तीन से हमारी जान का मसला है। कौम का बेड़ा गर्क करने में 99% आप जैसे लोगों का हाथ है, और बाकी जो बचा हुआ है वो आपको फॉलो करने वालों का हक है। जो कर रहे हैं वो उनका हाथ है, और बाकी जो बचा हुआ है वो तुम्हें फॉलो करने वालों का हाथ है। तो आप पहले खुद को संवारें, खुद को बनाएं, ईमान अपना मजबूत करें, फिर ईमान के लिए लड़ें। क्योंकि हम लड़ते रहेंगे, तुम पीछे नंगापन दिखाते रहोगे तो तुम्हें देख के तुम्हारे मामले में लग जाएंगे सारे। जंग कौन करेगा? फिर किसको नमाज का सवाब मिलेगा? बताइए आप। तो थोड़ा सा खुद को संवारें, अपने ईमान को उभारें। जो गंदगी बढ़ गई है, जो ईमान है ना आपके अंदर, वो आपकी गंदगी से, बैड कंटेंट से वो शर्माया हो गया, नहीं काला हो गया है। तो उसको घिस घिस के वुजू कर करके उसको पाक साफ करें ताकि ईमान ऊपर आए। ठीक है, फिर अमल करने में मजा आए। अगर आप चाहते हैं हम इस टाइप की रील्स बनाना छोड़ दें तो कमेंट्स में ब्लैक हार्ट भेजें। अगर आप चाहते हैं कि हम इस टाइप की रील्स बनाएं तो आप कमेंट्स में रेड हार्ट भेजें। अब मुझे एक बात बताओ परवेज भाई, और ये आपकी जो भी है, जब इन्होंने आपको वीडियो बनाने से मना कर दिया कि आप गंदी वीडियो मत बनाएं, इन्होंने आपको एक को भी रेड हार्ट नहीं भेजा, सबने ब्लैक भेजा, फिर आप इसे दिन ब दिन नंगी क्यों कर रहे हैं? आप मुझे ये तो बताइए यार। थोड़ा तो जमीर जागे आप बोलने कि मैं 5 वक्त का नमाजी हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ। भाईजान मैंने इन पर पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने इनके माँ बाप को बोल दिया था बहुत बुरा, तो इनको बहुत ज्यादा बुरा लगा, मेरे बोलने का बुरा लगा। बाकी कमेंट में इनकी माँ को कोई भी गाली दो, किसी को भी गाली दो। इस भैये से मेरी भतेरी बात हुई, इनके बड़े भाई हैं, वो भी मुझसे लड़े कि तुम हमारे माँ बाप को मत बोलो। भाई ये सोचने की बात नहीं है कि भी मैं बोल रहा हूं तो माँ बाप को फर्क पड़ रहा, दुनिया गाली दे रही है कमेंट में, फर्क नहीं पड़ रहा। भाई आपने बोला कि कमेंट में ब्लैक हार्ट भेजोगे तो हम ऐसी वीडियो बनाना बंद कर देंगे, फिर किस मुंह से बना रहे हो आप? क्या जमीर गवाही दे रहा? भाई दिन पे दिन नंगी कर रहा तो यार इस लड़की को है। ये तेरे 56 हजार फॉलोवर्स हैं, कल कयामत के रोज क्या जवाब देगा तो इन लोगों का है? चलो तुम्हें नहीं बोल रहा, मैं इन्हें बोल रहा हूं जो फॉलो कर रहे हैं ये किस बांझ औरत की पैदाइश है, ये किस तरीके का हमल ठहरा हुआ जो ऐसे लोगों को पसंद कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं? बताइए आप मुझे। क्या मेरठ के उस मोहल्ले में सब लोग मर गए, सब लोगों का ईमान मर गया जो ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, मोहल्ले में रहने दे रहे हैं? बताइए। आपने बोल दिया कि माँ बाप को नहीं बोल ले, माँ बाप को हम नहीं बोल ले, हम तुम्हें भी नहीं बोल ले, हम उस कुत्ते की नस्ल को बोल ले जो तुम्हें फॉलो कर रहा है।
या तुम्हें बर्दाश्त कर रहा देख देख के? भाई तुम्हारा ईमान कहां मर गया? ईमान के 3 हिस्से हैं जो तुम पर हक है कि बुराई को रोको, हाथ से रोको, जबान से रोको, या दिल में इकरार करो। तुम तो फॉलो कर रहे हो। तुम्हें अपने माँ बाप की परवरिश की परवाह नहीं है, हैं? तुम ऐसे ऐसे उठाई गिरोह को फॉलो कर रहे हो। हैं बताइए आप यार। ये बोल रहा कि मैं छोड़ दूंगा छोड़ दूंगा छोड़ दूंगा, भाई दिन पे दिन नंगी कर रहा, क्या दिखाना चाह रहा यार तू? बताइए। फिर तू दूसरी लड़की को, मेरे परवेज भाई, तू दूसरी लड़की को नंगा कर रहा, क्या दिखाना चाह रहा? ये 55-56 हजार लोगों का तू गुनाह ले रहा है। तुझे मुल्क के हालात नहीं दिख रहे क्या चल रहा है? तूने तो हमें सुना दी नहीं कि भी तुमने हमारी अम्मी को क्यों बोला, अब्बू को। ये भाई कमेंट चेक किया कर। किस कदर का इंसान है भाई तू? है यार इतना तो कोई और भी रोस्टर है, कितने भी नंगे काम करने वाले हैं, कोठे चलाने वाले, इतने तो वो भी नहीं गिर रहे यार जितना तू गिर रहा परवेज यार। है इसकी अम्मी से भी बता के, आंटी खाला मौसी, ये चीज सही नहीं है हम जो कर रहे हैं। और थू है तुम्हारी जिंदगी पर जो ऐसे लोगों को फॉलो कर रहे हैं। खुदा करे तुम्हारे ऐसी ही नस्लें पैदा हो, ऐसे ही बच्चे हो, ऐसी औलादे पैदा हो तुम्हारे घर में जो नंगा मुजरा करे, जिस्म दिखाए, बेचे अपना। जानू मैं शादी करूंगी तो तुमसे ही करूंगी, वरना मैं मर जाऊंगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा ये वीडियो आपको कमेंट कर करके भर देनी है। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये छोटू आमिर 160 में खुश था, है ना? 160 आचा पापा खाला मम्मो में है। इज्जत रास नहीं आ रही अल्लाह जो दे रहा है भाई। आमिर भाई इज्जत जो मिल रही है आपको 500 वाली 5000 वाली, ये रास नहीं आ रही। 150 में जाना चाहते हो। ये वो पब्लिक है जो उठाना जानती है, वो गिराना भी जानती है। बाकी कमेंट करके बताएं कि इन्हें वहीं 160 में जाना चाहिए या अपनी इज्जत और आबरू, अपना ईमान बचाना चाहिए। एक चोट बहुत बड़ा हरामी है भाई, बहुत ही बड़ा हरामी। फिसल जाए मैं वो दीवाना नहीं। गुलजार भाई अगर यही हरकतें रहीं तो फिसलोगे नहीं, मुंह के बल गिरोगे जैसा मैं गिरा हूं एक्सीडेंट में, और तुम तो लानतों के साथ गिरोगे। अच्छा पूछना ये था कि आपने जो सर पे ये पहनी हुई है टोपी, ये जो आपके साइड में आपकी अहलिया खड़ी हैं, ये दहेज में लाई थी या हमारे नबियों सहाबा की कुर्बानियों की वजह से ये मिली है? देखो अगर उनकी वजह से मिली है कुर्बानियों से, तो इसको थोड़ा सा उतार के उसके बाद बेगैरती करें। अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपने आज जोहर की नमाज घर में ही पढ़ी हो बीवी के साथ, क्योंकि बीवी ने भी एहराम बांध रखा कि सलाम फेरने के बाद दुआ बाद में, पहले रील्स पर देखते हैं क्या चल रहा है। तो थोड़ा सा माहौल को समझें, ठीक है ना? कहाँ जाना है? आप सब जन्नत के तलबगार हैं, लेकिन कोशिशें सारी जहन्नम की हो रही हैं। पता नहीं क्यों हो रही हैं, अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन हमारी तो यही दरखास्त आपसे गुलजार भाई, माशाल्लाह आप बहुत अच्छा डांस करते हैं, बस थोड़ा सा ये कि ये टोपी थोड़ा सा उतार के अच्छा सा लगेगा, फिर वाकई में आप डांसर लगेंगे। अब तो ऐसे लग रहे हैं कि कोई बेगैरत मुसलमान हो, क्योंकि उसे फिक्र ही नहीं है कि भी मेरे पास जो सर का ताज आया ये किस मेहनत और मशक्कत, कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां आज पूरी दुनिया में सताए जा रहे हैं। वजह आप लोग हैं शायद, जैसे लोग कमेंट में बता रहे हैं। बाकी अल्लाह बेहतर जाने, दुआ में याद रखना मुझे। तो हमें इतनी शर्म से लगी, हमने उस गली के लड़कों से पूछा कि सीमा हैदर का घर कौन सा है, कहने लगे कि आप कहाँ से आए, तो हमने बोला बुलंदशहर से आए सीमा हैदर से मिलने के लिए। कहने लगा आप मोमदन दिखो, मैं कह रही हाँ मोमदन है। कहने लगा मोमदन होते साथ में इतनी गंदी औरत से मिलने के लिए आए। कहने लगे बिल्कुल सच सच बात बताओ, ऐसे नहीं है जैसा आप बता रहे हो। जब तुमसे उसने बोला कि आप मोमडन होकर ऐसी इतनी गंदी औरत से मिलने आए हो, तो तुमने बोला कि हम भी तो ऐसे ही हैं। 19-20 का फर्क है, वो भी इस्लाम को बदनाम करके आई है, हम भी इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। आपने ये बोला था अगर आपको शर्म आती ना तो आप जाती ना, समझ रहे ना? वो फर्क इतना 19-20 का, वो पाकिस्तान में स्टेज शो करती थी, अपना मुजरा वगैरह करती थी, तुम सोशल मीडिया पर करती हो। मैं झूठ बोल रहा हूं तो कसम है तुम्हें बुलंदशहर की सारी बेगैरती की जो तुम फैला रही हो। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो कमेंट में बता कर जाओ, है कि ये नहीं? क्योंकि अगर तुम्हें शर्म आती तो तुम वहां तक ना जाती। मेरी बात समझ में आती या ना आती? मूत्र को आमरोली कहते हैं। ये एक मुद्रा है हठ योग में, जो मैंने भी की है, प्रैक्टिस हमने सब की है ये, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। पर इसमें बहुत ज़रूरी बात ये याद रखने की है कि पूरा मूत्र नहीं पिया जाता,
उस मूत्र का कुछ एक हिस्सा होता है सिर्फ जो पिया जाता है, बीच का हिस्सा होता है, उसको अमृत कहते हैं। और वो आपको एंटी एजिंग, जो भी लोग बात कर रहे हैं, ये एंटी एजिंग में भी हेल्प करता है, रिंकल फ्री भी करता है। तो इट्स एन अमेजिंग थिंग अपार्ट फ्रॉम हेल्थ, यू नो। मैंने खुद यूज़ किया हुआ है। ऑफ कोर्स आई सपोर्ट योग, आई लिव योग डेफिनेटली। ऐसी ही ज़बरदस्त वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं गलत लोगों को सही जवाब दे सकूं।